नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, तो बैक टू बैक क्लासेस के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का हम लोग स्वागत करते हैं। देखते हैं कौन-कौन से विद्यार्थी अभी अवेलेबल हैं। लोकेश गर्ग, मोहित पटेल, जॉनी सैनी, नेहा माहेश्वरी, अनु यादव, जय माता दी सर की। बिल्कुल, जय माता दी। ठीक है, रेणु सैनी। अ, 32वां सेशन जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं, 10 प्रश्नों के साथ में। लाइव क्लास होती है शाम को 10 बजे, ठीक है? एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आरएस बाबा दीपक सर जो है, वो आप लोग वहाँ पर जो है प्ले स्टोर पर टाइप करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट बी जो है इसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे जो है इसके अंदर टेस्ट दे रहे हैं। आप लोग भी उनके अंदर शामिल हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो सभी बच्चे टेस्ट देते रहें और आप लोग जो है वो टेस्ट ना देकर अपनी असफलता को जो है वो अपने सामने देखें। आप अपनी प्रैक्टिस को लगातार जारी रखिए। 799 के अंदर आप लोगों को फुल वीडियो कोर्स जो है वो अवेलेबल होता है। पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं तो एक कदम थोड़ा सा आप लोग आगे जरूर बढ़ाइएगा। नोट्स भी आप लोगों के लिए डिटेल्ड नोट जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, पार्ट ए प्लस बी की पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी जो है वो आप लोगों को मिलता है। इसके साथ में शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की आप लोगों के लिए जो है क्लास लगती है। राजस्थान ज्योग्राफी अभी हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं। दोपहर में 2 बजे आप लोगों के लिए ईओआरओ की सिलेबस की क्लास चल रही है जिसमें रिवीजन हो चुका है। एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम को 10 बजे अभी हम लोग इस क्लास के अंदर मौजूद हैं ही। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद नोट्स आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। करंट अफेयर के क्विज जो हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं, ठीक है। तो नोट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त। इस विधेयक के अनुसार नाम निर्दिष्ट सदस्यों में नगर पालिका सदस्य 6, नगर परिषद सदस्य 8, नगर निगम सदस्य 12 होंगे। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? छठवां संशोधित विधेयक 2021, सातवां संशोधित विधेयक 2021, पांचवा संशोधित विधेयक 2020 या चौथा संशोधित विधेयक 2019? बताइए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा? पहला क्वेश्चन अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। टेक्नो हब, आंसर आने दीजिए। सुरभि ऐसा ही कह रहे हैं कि बी है सातवां। नेहा माहेश्वरी का बी आंसर है। सातवां यानी कि सातवां संशोधित विधेयक 2021। टॉनी सैनी का सी है। अनु यादव का बी है। टेक्नो हब कह रहे हैं कि पहले का बी है। सुरभि, मोहित पटेल का ए है। नेहा माहेश्वरी पहले का बी है। मोहित पटेल, बहुत बढ़िया, यही करेक्ट आंसर है। छठवां संशोधित विधेयक 2021 जो है इसके अनुसार 6 सदस्य है। नगर परिषद के अंदर 8 सदस्य है और नगर निगम के अंदर 12 सदस्य जो है वो निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, जब आप लोग बिल को देखेंगे तो बिल के अंदर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को कहां पर मिलेगा, यहाँ पर देखिए बिल नंबर 6 लिखा हुआ है 2021 के अंदर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग, ये क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स के अंदर आया था। कहां पर आया था? आरएस प्री के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 6वां संशोधित विधेयक जो है 2021 का, एक विद्यार्थी के, भाई ये क्वेश्चन जो है वो विद्यार्थियों ने भेजे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो विद्यार्थी के द्वारा भेजे गए हैं, जिनको मैं सेशन के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं। वो विद्यार्थी इसके जो है वो धन्यवाद के पात्र है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थी ने इनको भेजा है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार महापौर को हटाया जा सकता है। धारा 14, धारा 24, धारा 15 या धारा 39? हीरा सिद्ध, बिल्कुल नमस्ते। मिस्टर तिवारी, मोहित पटेल, देवेंद्र राव, बताइए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार महापौर को किस धारा के तहत जो है वो हटाया जा सकता है? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? लक्ष्मी मीणा कह रही कि दूसरे का डी है, धारा 39। अभिषेक चारण,
जॉनी सैनी का सी है, शर्मा जी का कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है। तो बेसिकली डी इसका करेक्ट आंसर है। धारा 39 के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान में महापौर है, ठीक है, महापौर ही नहीं सदस्य अध्यक्ष जो है उनको हटाया जा सकता है धारा 39 के तहत। जब आप लोग धारा 39 को देखेंगे तो आप लोग को वहां पर देखने को मिलेगा धारा 39 के अंदर सदस्य को हटाए जाना आधार है नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमिक बैठकों के अंदर अनुपस्थित रहते हैं, पद की शपथ लेने में विफल रहते हैं। धारा 14 से लेकर 24 तक की जो भी वर्णित निर्भरताएं हैं यदि उनके अंदर हैं तो फिर सदस्य को हटाया जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार बैठकों में मत देने का अधिकार किसका नहीं है? नाम निर्दिष्ट सदस्य, पदेन सदस्य, अप्रत्यक्ष सदस्य या इसमें से कोई भी नहीं। बताइए, तीसरे का करेक्ट आंसर आने दीजिए। सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोग रोजाना रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे अधिनियम की, क्योंकि खेल जो है आपका पूरा इस ईओआरओ की भर्ती के अंदर वो पार्ट बी का ही है। चाहे आप लोग माने या ना माने, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, अगर जिसका पार्ट बी तैयार नहीं है वो इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। चाहे आप लोग रोजाना 1 घंटे ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ना है इसको, थोड़ा टाइम दीजिए। और अगर 1 घंटे भी नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम ये सेशंस जो हैं, जैसे दोपहर में 2 बजे वाला सेशन है, आधे घंटे का वो होता है, आधे घंटे का हम लोग ये सेशन लेते हैं, ठीक है। तीसरे का ए कह रहे हैं नेहा माहेश्वरी, नाम निर्दिष्ट सदस्य मनीषा कुमारी, जॉनी सैनी। जॉनी का आंसर है सी। जॉनी यार पढ़ते नहीं हो यार, जॉनी क्या बात है, थोड़ा सा जो है कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा पढ़ाई करो भाई, आंसर सही आने चाहिए। तो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उनको मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है। पदेन सदस्य होते हैं एमपी एमएलए, जिनके अंदर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नगर पालिका बोर्ड के सदस्य नहीं होते हैं। नगर पालिका बोर्ड के सदस्य नहीं होते हैं, वो केवल नगर परिषद और नगर निगम के जो है पदेन सदस्य होते हैं। जबकि एमएलए जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो नगर पालिकाओं की तीनों सदस्य का पदेन जो है सदस्य होता है। तो जिनका भी नाम निर्दिष्ट किया गया है 6, 8, 12 सदस्य, ठीक है, वो जो है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो 6, 8, 12 सदस्य हैं, इनको नगर पालिका बैठकों में मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए, 2021 के संशोधन के अनुसार इनको ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स के अंदर भी आया था। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अभिलेख मतलब अकाउंट जो है इसके संरक्षित इसको जो है सुरक्षित करने के लिए कौन उत्तरदायी है इसके अंदर पूरा सा इसको अपडेट करने के लिए? बताइए। जालोर से दुर्ग सिंह चौहान, बिल्कुल, नाम बड़ा जबरदस्त है आपका, बहुत पसंद आया नाम, दुर्ग सिंह चौहान, ठीक है, बहुत अच्छा नाम, काफी अच्छा है आपका। भरत जी कहाँ गए आज? चलिए, अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षद या फिर कलेक्टर, जो भी नगर पालिका के अभिलेख हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी रक्षा जो है वो कौन करता है? आप लोगों को परसों से राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के वीडियो कोर्स जो है उसके शुरू जो है हम लोग करने वाले हैं। पेड कोर्सेज के अंदर जो भी आपकी क्लासें बाकी बची हैं वो आपको कल अवेलेबल करवा दी जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। जिनके पास में पेड कोर्स है, कल जो है सारी की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, आप लोग तैयार कर लीजिए उनको। चलिए, ठीक है, क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉनी सैनी इस बार बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। लोकेश गर्ग करेंगे धारा 49, तो बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सीएमओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोकेश गर्ग, धारा 49 की हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, सभी अभिलेखों की रक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अध्यक्ष सदस्यों को सलाह देना तथा 7 दिन में राज्य सरकार को सूचना देने का काम किसका है? वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। अगला देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में 2022 तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं, कौन कौन जो है इस क्वेश्चन को सर जी शेयर कर दिया है। रेणु सैनी, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बताइए, अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 7, 6, 4, 5, बताइए कितने संशोधन हो चुके हैं? सात। लक्ष्मी मीणा कह रही हैं कि 7 है। सर आज तो नेट बिल्कुल स्लो चल रहा है। नेहा माहेश्वरी का 5वीं का ए है, 7 संशोधन। देखिए, हीरा सिद्ध का 6 है, मनीषा कुमारी का 7 है,
देखिए बेसिकली डायरेक्टली आपके अधिनियम के अंदर लिखा तो नहीं है कि इतने संशोधन हो गए, सबको अलग-अलग लिखा गया है, लेकिन 7 संशोधन जो है वो अब तक हमको पढ़ने को आते हैं कि 2010 के अंदर किया गया है, 2011 के अंदर किया गया है ना? 2011 के अंदर किया गया है, फिर 2012 के अंदर किया गया है, फिर 2015 के अंदर किया गया, फिर 2017 के अंदर किया गया और 2020 के अंदर किया गया, ठीक है? फिर 2021 के अंदर भी किया गया, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो 7 संशोधन अब तक हो चुके हैं 2010, 11, 12 3 तो लगातार हैं, फिर 15, 17, 20, 21 ठीक है? तो ये जो है संशोधन अब तक कुल 7 संशोधन जो है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंदर हुए हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अच्छा इसके साथ में आप लोग एक काम करना कि जब-जब ये संशोधन हुए हैं, इनकी डेट भी जो है वो आप लोग याद कर लेना, इनकी डेट्स कब-कब ये हुए हैं। वैसे मैं आप लोगों को डेट्स और बता दूँगा, लेकिन आप लोग जो है अपने लेवल पर इनकी डेट्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आगे देखिए धारा 306 रात होते-होते जो है 306 भी जो है वो 6 भी 9 दिखने लगता है ना? 6 भी जो है वो 9 दिखने लगता है, ठीक है? शाम को 10 बजते-बजते थकान बहुत हो जाती है, सुबह से लेके शाम तक। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 306 समझौता करने की शक्ति के तहत कौन-सा कथन असत्य है, गलत कथन आप लोग को छाँटना है। कमल देवासी, सर आपकी टेस्ट सीरीज में हर एक टॉपिक के कितने सवाल हैं? देखिए जो टॉपिक वाइज़ हैं, सर 7वां संशोधन बता दो। सर बट 6वां संशोधन 2021 बताया आपने। 6वां संशोधन देखिए मुझे जो है वो अब तक 7 संशोधन मिले हैं, है ना? वो 6वां बिल था। तो 6 और 7 दोनों के अंदर जो है वो अभी तक कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। 7 जो है वो अब तक मुझे मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई होगा तो मैं आप लोगों को एक बार जो है वो और अपडेट कर दूँगा, ठीक है? 6 है कि 7 है, मैं आपको एग्ज़ैक्टली अपडेट कर दूँगा कि वो क्या कर रहा है कि 2012 वाले को वो रेफ़रेंस के तौर पे मान रहा है कि वाक़ई में उसको काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो 6 हो जाएँगे, कर रहा है तो 7 हो जाएँगे। हम लोग कल जो है इसकी और से अच्छे से जाँच कर लेंगे, ठीक है? नेहा माहेश्वरी, ठीक है? सर बट 6 संशोधन हाँ, बिल्कुल 6 संशोधन जो है वो अब तक हम लोगों ने देखा है 2021 तक। इसी चीज़ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था कि 2012 वाला जो संशोधन है इसको वो 2 बार लिख रहा है वहाँ पर, ठीक है? तो एक बार हम लोग और देख लेंगे और फिर आपके सामने कल क्लियर कर देंगे इसको, ठीक है? चलिए, क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हाँ, बिल्कुल मैं समझ गया आप जिसकी बात कर रहे हैं। अपडेट करना सर, बिल्कुल ठीक है, कल अब जो है आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने अभी इसको लिख भी लिया था, मुझे जो मिले वो 2010, 2011, 15, 17, 19, 20, 2012 वाला जो था ना, वो अलग से उसने मेंशन नहीं किया, उसको 2011 वाले के साथ इंक्लूड करके लिख रहा है ना? चलिए, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? के तहत कौन-सा कथन असत्य है? नगर पालिका निधि का उपयोग नगर पालिका की ओर से वाद दायर में नहीं किया जा सकता है। गलत छाँटना है ना आपको। नगर पालिका निधि का प्रयोग नगर पालिका की ओर से दायर वाद में नहीं किया कर सकते हैं। नगर पालिका के द्वारा या उसके विरुद्ध दायर वाद में निर्धारित धनराशि के तहत समझौता कर सकती है, हाँ कर सकती है। अधिनियम ये तो सही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के हुए नुकसान के लिए नगर पालिका निधि से पैसा दिया जाएगा, हाँ, तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका के द्वारा उसके द्वारा विरुद्ध वाद के संबंध में निर्धारित धनराशि या हर्जाना जो वह पर्याप्त समझे उसके तहत समझौता कर सकती है। नगर पालिका अधिनियम के तहत स्वयं से अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की शक्ति का प्रयोग करने के कारण किसी व्यक्ति के नुकसान के लिए नगर पालिका निधि से धन दिया सकता है। नगर पालिका निधि का प्रयोग नगर पालिका की ओर से वाद दायर में प्रयोग में ली जा सकती है। तो पहला जो है ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 7वां देखिए, सरकार द्वारा नगर पालिका की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या परिवर्तित करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह प्रक्रिया सरकार द्वारा राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नगर पालिका को सूचित करना आवश्यक नहीं है। अधिसूचना में विधियों के निरसन की तारीख नहीं होने पर जारी होने की तारीख को निरसन मान लिया जाता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। कमल देवासी कह रहे हैं सर आपने मेरा जवाब नहीं दिया। क्या पूछा आपने? सर आपने मेरा जवाब नहीं दिया। क्या है कमल देवासी का प्रश्न? सर आपकी टेस्ट सीरीज में हर एक टॉपिक के कितने अच्छा कितने सवाल हैं? देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर
आपको कुल 20 टेस्ट वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें से 13 जो हैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 7 जो हैं वो आपके कौन से हैं, फुल लेंथ टेस्ट है। 13 जो टेस्ट हैं उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन पर टेस्ट के अंदर मिलेंगे, लेकिन जो फुल लेंथ वाले टेस्ट हैं वहां पर क्वेश्चंस की क्वांटिटी 80 तक बढ़ा दी जाएगी। 80 तक, 80 से ऊपर रखे जाएंगे, क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी, ध्यान रखना। जो फुल लेंथ के टेस्ट आएंगे उसमें स्कोप ज्यादा रहता है, इसलिए क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और जो हम लोग 399 के अंदर पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज को करते हैं, उसमें कुल 120 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर होते हैं। 7वीं का सी आंसर आ रहा है, 7वीं का बी भी है। देखिए बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर है। सूचित जो है राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर धारा 325 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, सरकार के नगर पालिकाओं की उप विधियों तथा नियमों को रद्द या परिवर्तित करने की शक्ति, रद्द करने की शक्ति है राज्य सरकार के अंदर। राज्य राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके इसको कर सकते हैं। यदि अधिसूचना में विधियों के निरसन की तारीख नहीं है तो अधिसूचना जारी करने की तारीख से निरसन समझा जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार इस संबंध में नगर पालिका को सूचित करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राज्य सरकार के द्वारा कौन सी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है? नगर पालिका का परिसीमन, नगर पालिका की संरचना, पदावधि या अपील प्राधिकारी की नियुक्ति। बताइए। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए आप लोग। एसएस मीना, मोहित पटेल, हीरा सिद्ध, बताइए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर है? आठवें का आंसर बताइए भाई। टेक्नो हब डी, जॉनी सैनी बी, एसएस मीना सी। क्या बात है, 3 आंसर, तीनों अलग अलग। डी बी सी, 3 आंसर, तीनों अलग अलग। हीरा सिद्ध का डी है, लोकेश गर्ग का बी है, एसएस मीणा का सी है, बत्तीलाल मीणा का डी है, शर्मा जी का सी है, ठीक है। अभिषेक चारण का सी है, अभिषेक चारण का सी है। चलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपील प्राधिकारी की नियुक्ति। डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है ये करेक्ट आंसर है। धारा 326 आप लोग पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन। लिखा हुआ है, अपवाद है कि अपील प्राधिकारी की नियुक्त करने की शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जाता है। ये अपराध अपवाद के तौर पर जो है आप लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से भाग को जोड़ करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? भाग 9, भाग 9A, भाग 10 या भाग 11? बताइए। ये इजी क्वेश्चन है, ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है ये तो। सूरज सिंह, AK कुमावत, ही हमारा आंसर था, ठीक है। कुछ सेकंड्स का समय लगता है, चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए, कमल देवासी बी, भाग 9A, मोहित विजय बी, एसएस मीना, टेक्नो हब नेहा माहेश्वरी, ऋषिका जांगिड़ डी आप कह रहे हैं, भाग 11 हीरा सिद्ध, नौका बी है। देखिए क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए दो संविधान संशोधन है हमारे पास में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो हैं। एक तो है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के तहत कुल 29 कार्यों का जो है वो उल्लेख है, जिनमें से राजस्थान ने 23 कार्यों को अपनाया है और इसके तहत नवा भाग जो है वो जोड़ा गया था। अगर हम लोग 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो भाग 9A जो है वो इसके तहत जोड़ा गया था, ठीक है। कार्य जो है उसका जिक्र अभी हम लोग करेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9A जो है वो नया जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कितने विषयों को शामिल किया गया है? 18 विषय, 24 विषय, 22 विषय या 26 विषय? बताइए क्या आप लोग का करेक्ट आंसर है? नेहा माहेश्वरी 18 NP, लक्ष्मी मीणा 10 का A, नेहा
ठीक है। कमल देवासी, टेक्नो हब, मोहित पटेल, लोकेश गर्ग, जॉनी सैनी, 18, एसएस मीणा, शर्मा जी, बत्तीलाल मीणा, कमल देवासी, मोहित पटेल, मोहित विजय महुआ, हीरा सिद्ध, अनु यादव, ठीक है, आपका भी ठीक है। टेक्नो हब, कमल देवासी, अभिषेक चारण, के कुमावत। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ना हमारे लिए, इजी क्वेश्चन है। 18 विषय जो है वो इसमें शामिल किए गए थे। तो 74वें संविधान संशोधन में 18 विषय ही बताए गए थे और वह वो जो है वो हमने शामिल कर लिए थे। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। प्ले स्टोर पर जाना है, टाइप करना है RS बाबा दीपक सर। वहां पर EORO की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज अभी तक की हमारी ये है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी की। आप लोग जरूर इसके अंदर एनरोल होइए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। फुल वीडियो कोर्स आपको 799 के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके साथ में पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, जो भी वीडियो कोर्स लेते हैं। साथ में आपको नोट्स मिलेंगे। आज जो है वो सबको नोट्स मिल चुके होंगे। अब नोट्स मिल गए, अब काम किया जाएगा किसके ऊपर? क्विज के ऊपर। तो जिन्होंने फुल वीडियो कोर्स लिया है उनको अब क्विज मिलने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, आप लोग अलग से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका मिलता है। शाम को 5 बजे जो है वो आप लोग इस MCQ सीरीज में जरूर आया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज सीखने को मिलती है। दोपहर में 2 बजे आप लोग के लिए EORO की जो एग्जाम सीरीज है वो काफी पहले से चल रही है, ये चलती रहेगी। रिवीजन के साथ में हम लोग MCQ प्रैक्टिस इसमें करते हैं। ठीक है, शाम को 10 बजे हम लोग 10 मिनट के लिए 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लाइव क्लास होती है शाम को 10 बजे। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोगों को लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगा। PDF नोट्स मैंने पिन कर दिए हैं, दीपक सर ऑफिशियल। आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफी फायदा आप लोगों को मिलेगा। करंट अफेयर के क्विज आपको मिलेंगे और हमारी एक प्रिय विद्यार्थी है, वो भी क्या करती है, यहाँ पर आपके लिए न्यूज जो है वो भेज दिया करती है। ठीक है, कमल देवासी टेस्ट सीरीज कितने की है? आप जो है ऐप के ऊपर जाइए, वहां पर एक नहीं आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप अपने मन पसंद जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं वहां। ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई भी समस्या हो आप लोग मुझे जो है वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, बेझिझक आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर में 2 बजे। और कल जो है कुछ पेड कोर्सेज के लिए वीडियो और आ रहे हैं, ध्यान रखना। मैराथन सेशंस जो हैं वो पेड कोर्स वालों के लिए ही अवेलेबल होंगे। कुछ मैराथन सेशंस आ रहे हैं जो कि हम लोग जो है चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज लेके आ रहे हैं, अध्याय के अनुसार लेके आ रहे हैं। वो केवल पेड कोर्स के लिए ही अवेलेबल होंगे और पेड कोर्स में कल नए वीडियो जो हैं वो भी अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।